मुस्तकिल अमन के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात बहाल कराने की पाकिस्तानी कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की वफ़द के साथ मुलाकात। बातचीत 2 घंटे जारी रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन व अमान की लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तेहरान के मौक़िफ़ से आगाह किया और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में शहबाज शरीफ ने कहा, अब्बास इराक़ची और ईरानी वफ़द से मिलकर खुशी हुई। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अहम बैठक में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर दिया। अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से रवाना हो गया। ईरानी वफ़द दौरे के अगले मरहले में रूस और ओमान भी जाएगा। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर पाकिस्तान नहीं जा रहे। अमरीकी मीडिया का सदर ट्रंप के हवाले से दावा। कहा, अमरीकी सदर ने विटकॉफ और कुश्नर का दौरे पाकिस्तान मनसूख कर दिया। पास दौरान इनकलाब ने तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात की दरख्वास्त का अमरीकी दावा मुस्तरद करते हैं। अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि जौहरी प्रोग्राम ईरान की रेड लाइन है। दौरे का ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है क्या कोई मुआहिदा हो सकता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, ईरान अमरीकी मुतालबात पर एक पेशकश करना चाहता है। इन ईरानियों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान में जंगबंदी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू हुई। नाकाबंदी जारी रखने पर अमरीका को फैसला कुन रद्द-ए-अमल की धमकी। ईरानी अफवाज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियों के हवाले से वार्निंग जारी कर दी। कहा, ईरान मुल्क के दिफा के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। अमरीका ईरान की सलाहियतों का तजुर्बा कर चुका है। ईरान अपने हॉर्मस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा। अमरीकी या इसराइली अफवाज ने दोबारा जारियत की तो उन्हें पहले से ज्यादा शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर अहम पेशरफ से आगाह किया। खित्ते में अमन के लिए मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता करार। पाकिस्तान का अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर। इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल-आती का भी राब्ता। ईरान अमरीका तनाज़े के हल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात का अगला दौर जंगबंदी को मजबूत बनाने में मदद देगा। फरीकैन कशीदगी में कमी और पायदार अमन के लिए समझौते के ख्वाह हैं। खित्ते में बहरी रास्तों की आज़ादी को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत दफ्तर ख़ारजा में अहम बैठक। कहा, पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखेगा। अमरीकी फौज से ताउन और बहरी हुदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। ईरानी बहरिया ने 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। ईरानी खबरसा इदारे ने पास दौरान इनकलाब के बयान का हवाला देते हुए बताया कि कार्रवाई इंटेलिजेंस निगरानी के बाद की गई। कब्जे में लिए गए जहाज़ों ने 6 माह के दौरान अमरीकी बंदरगाहों के मुताबिक सफ़र किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरानी परचम वाले एक और जहाज़ को रोकने का दावा किया है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी जहाज़ को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। कार्रवाई गुज़श्ता रोज की गई। जहाज़ को ईरानी बंदरगाह की जानिब जाते हुए रोका गया।
जर्मनी आबना हरमज से बारूदी सुरंगें साफ करने में मदद देगा। माइन स्वीपर रवाना करने का फैसला। जर्मन वजीर दिफा का कहना है, हमारी बहरिया बहराए रूम में माइन स्वीपर भेज रही है। जहाज के साथ कमांड और सप्लाई शिप भी तैनात होगा। मिशन के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी शर्त होगी। कानूनी जवाज और पार्लियामेंट की मंजूरी भी लाजिम है। जंगबंदी के बावजूद इस्राएली फौज के लबनान में हमले, हिजबुल्लाह के ठिकाने निशाना। लबनान की मुजाहमती तंजीम के 4 अरकान को शहीद करने का दावा। नबातिया में 4 शहरी शहीद, शोहदा की तादाद 2496 हो गई। बिनते जबेल में इमारत तबाह कर दी गई। ख़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी हमले, कई घर मिस्मार। बैरूत हमले में UN मिशन का जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। मशरक़ वस्ता में कशीदगी और आबना हरमज की नाकाबंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105.30 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $94.40 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अवाम को महंगाई का एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 26 रुपए 77 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल, मट्टी का तेल और जेट फ्यूल सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपए 60 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 365 रुपए 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 28 रुपए 81 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 270 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो गई। जेट फ्यूल की कीमत में 74 रुपए 70 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। 396 रुपए 31 पैसे का फी लीटर हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराए 10% बढ़ाने का ऐलान। हुकूमत से पॉलिसियों पर नजरसानी का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन चले गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा चीनी हुकूमत की दावत पर किया जा रहा है। सदर जरदारी आज से 27 अप्रैल तक सूबा होनान के शहर चांगशा का दौरा करेंगे। 28 अप्रैल से 1 मई तक सूबा हाइनान के शहर सानिया में क़याम करेंगे। सदर मुमलिकत चीनी सूबाई क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर अहम मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी ताउन और तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। CPEC मनसूबों पर पेशरफ़्त और ताउन बढ़ाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी। दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद। मार्का हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मौसर सिफारतकारी ने पाकिस्तान को मुमताज़ मकाम दिलाया। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया। पाकिस्तान की मजबूत सिफारतकारी ने भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। पाक सऊदी स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मजहर। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत को मजबूत, गैर मामूली और शानदार करार दिया। आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर रीजनल स्टेबलाइजर किरदार को भी भरपूर अंदाज में सराहा गया। ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान का सालसी का किरदार मौसर सिफारतकारी का वाज़े आकाश है। भारत का गुरूर चकनाचूर। पाक फौज ने मोदी के सर से जंगी जुनून का भूत उतार दिया। भारत ने 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर किया। जवाब में पाकिस्तान ने मार्का हक में ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का आगाज करके दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बराना और वलवला अंगेज क़यादत में पाक फौज ने हर जंगी मुहाज पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया मीडिया ग्रुप का पाक फौज के जांबाजों को खराज तहसीन। जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर करने के लिए दुनिया मीडिया ग्रुप का खुसूसी नगमा भी बुलेटिन में शामिल।
गोलान के इलाके ढाढर में दहशतगर्दों का थाने पर हमला नाकाम, मुतादिद दहशतगर्द हलाक, एक एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। मुआविन खसूसी दाखिला बलोचिस्तान बाबर यूसुफ जई का कहना है ढाढर में फितनाल हिंदुस्तान के हमले को नाकाम बना दिया। बहादुर जवान ने वतन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। वजीर आजम का ढाढर में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा पुलिस और CTD ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करके मुतादिद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मोहसिन नकवी ने कहा बलोचिस्तान पुलिस और CTD के बहादुर सपूतों ने जवां मर्दी की आला मिसाल कायम की। अमरीका तवानाई वसाइल के हुसूल के लिए दूसरे ममालिक पर हमला करता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की अमरीका पर शदीद तनकीद। कहा अमरीका आलमी तवानाई मंडियों पर गलबा हासिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वाशिंगटन अपने मुफादात के लिए बगावतों, इग़वा और रहनुमाओं के कत्ल जैसे तरीके भी इख्तियार करता है। अमरीकी तर्ज अमल से बैनुल अक़वामी क़वानीन की हैसियत कमज़ोर हो रही है। दुनिया में अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का तस्वुर गालिब आ रहा है। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 शिपिंग कंपनियों और टैंकर्स पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ईरान के माली वसाइल का सुराग लगाते रहेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ा रहा है। अमरीका ईरानी तेल की तजारत को रोकने के लिए फैसला कुन इकदाम कर रहा है। ईरानी तजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क पर दबाव में इजाफा करेंगे। यूरोपीय ममालिक को अपने मुफादात के दिफा के लिए आगे बढ़ना होगा। अमरीका, चीन और रूस सब यूरोप के खिलाफ हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है यूरोप को अपनी दिफाई और सिक्योरिटी सलाहियत खुद मजबूत बनाना होगी। खत्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस आबने हॉर्मस की सिक्योरिटी इंतहाई अहम हो चुकी है। चीन की ज्यादा पैदावारी सलाहियत और सब्सिडीज यूरोपीय सनत के लिए बड़ा चैलेंज है।